प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए विभिन्न विषय को वर्मा गेस्ट पेपर से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। अर्थशास्त्र, हिंदी कोर, इतिहास कंप्लीट करा दिया है। यदि उन सब वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 से 11 तक के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 से 8 तक के प्रश्नों को मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो चंडीगढ़। निम्नांकित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सूर्याभिताप। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो संवहन। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो अपराह्न 4 बजे। निम्नांकित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। वायुमंडल के बाह्य संस्तरण तक पहुंचने वाले सूर्यताप का कितना भाग पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाता है? तो 51%। सूर्य से आने वाले ताप का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? 51%। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन चमकती है? 21 जून। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है? तो 4 जुलाई को। निम्नांकित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? ध्रुव में। सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर। उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण है? तो ओजोन गैस की उपस्थिति। पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अक्षांश, सागर से दूरी और ऊंचाई, तीनों के कारण। तो इनमें सभी हो जाएगा। 16 है, भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट। आकाश का नीला रंग व सूर्य की लालिमा निम्न में किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो प्रकीर्णन। सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण है? सूर्य प्रकाश का वायु अणुओं द्वारा प्रकीर्णन। निम्नांकित में से कौन तापमान के क्षैतिज विवरण को प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ हो जाएगा सागरीय लहरें। अब आपका 10वां चैप्टर है, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ का। पहला क्वेश्चन है, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? तो 900 मिलीबार। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो विषुवत वृत्त के निकट। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत। वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नांकित में कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा साइबेरियन का मैदान। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो विषुवत रेखा। रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कहलाती है? तो चिनूक। चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? तो टाइफून। निम्न वायु दाब प्रणाली किस प्रकार के मौसम की सूचक है? चक्रवाती मौसम। पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। निम्नांकित में किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहिरनी कहा जाता है? तो हो जाएगा चिन्फू। तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम होता है। निम्नांकित में से कौन स्थानीय शीत पवन है? तो आपका बोरा। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर। चिनकू हवाएं पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित व स्थिर। स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहने वाली हवा है होहन।
सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित गर्म धूल से भरी हवा कहलाती है सिरको। अश्व अक्षांश कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ओजोन उच्च दाब पर। भूमध्य रेखीय खंड में निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण क्या है? तो संवाहिक धाराएं। निम्न में से कौन मौसमी पवने हैं? मानसून पवने। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विलीज। संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय प्रचंड चक्रवातों को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? तो टोर्नेडो। वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आपका 11वां चैप्टर है वायुमंडल में जल। तो निम्नांकित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा जल योजना। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं वर्षण। पंजाब में शीतकाल में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय वर्षा। वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? तो पर्वतीय वर्षा। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है संवहनिक। निम्नांकित में से वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है? तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन ने वाष्पीकरण। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय। निम्नांकित में कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं? तो वर्षा स्तरीय। धरातल के संपर्क में रहने वाले समानता स्तरित मेघा को कहा जाता है कोहरा। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वर्षा में ऊर्जा की छिपी मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। निम्नांकित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तो कपासी वर्षा। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य रेखीय खंड। जल के जल वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है तो आपका हो जाएगा वाष्पीकरण। वायु के जल वाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन। ओलावृष्टि का संबंध समानता रहता है तो भारी कपासी मेघों से। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में। वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है तापमान बढ़ने पर। कपासी मेघ पाए जाते हैं तो 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता। धूम कोहरा समानता कहाँ बनता है? तो मैदानी क्षेत्रों में। इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो पच्छाभ बादल। संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। निम्नांकित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो वह वाष्पीकरण। चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो तटीय क्षेत्रों में। जब जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्नांकित में कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो संतृप्त आर्द्रता। निम्नांकित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो संघनन। तो बच्चों ये थे आपके 9 से 11 तक चैप्टर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।